भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अधिक मास की जो पद्मिनी एकादशी है उसका व्रत यदि आप कर रहे हैं तो व्रत का पारणा आपको कब करना है तथा पारणा करने की सही विधि क्या रहेगी, साथ ही किस वस्तु को खा करके आपको पारणा करना चाहिए। ये संपूर्ण विधि विधान पारणा से संबंधित इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास आएगा उस वर्ष 26 एकादशी आएगी। इस बार आश्विन माह में अधिक मास है, एक महीना अधिक आया है। इसे पुरुषोत्तम मास, मल मास भी कहा जाता है तथा इस माह में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी या कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज यानी 27 सितंबर को पद्मिनी एकादशी का महान व्रत है और इस व्रत को सभी को करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसे संपूर्ण 12 महीनों की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अधिक मास में जो एकादशी आती है वह महान पुण्यों को देने वाली है। भगवान कृष्ण ने इसके बारे में बताया है कि यदि सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी इस एकादशी की प्रशंसा करें तो वो भी थक जाएंगे, लेकिन उसकी प्रशंसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह महान एकादशी है और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप, दोष, पीड़ाएं, कष्ट समाप्त हो जाते हैं तथा उसके जीवन की समस्त अभिलाषाएं, मनोकामनाएं तुरंत ही पूरी हो जाती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा उसके जीवन पर सदैव बनी रहती है। तो एकादशी का जो व्रत करता है उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट और संकट नहीं आता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 सितंबर की शाम को 7 बजे से हुआ है, जो कि 27 सितंबर को शाम को 7:46 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और इस एकादशी का व्रत यदि आपने किया है तो आपको रात्रि का जागरण भी करना चाहिए, क्योंकि रात्रि जागरण करने का भी बहुत अधिक महत्व माना गया है। ऐसा माना जाता है कि 4 प्रहर रात्रि जागरण के लिए बताए हैं। यदि आप 1 प्रहर भी जागते हैं या 2 प्रहर जागते हैं या 3 प्रहर जागते हैं या 4 प्रहर जाग करके भगवान का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो निश्चय ही आपको प्रभु की कृपा प्राप्त होगी तथा आपके जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, संपन्नताएं, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। और उसके बाद अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन प्रातः काल व्रत का पारणा करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत का जो है सही विधि से व्रत को खोलने की विधि को पारणा कहा गया है। यदि आप सही विधि से व्रत को खोलेंगे तभी आपको व्रत का अति उत्तम फल प्राप्त हो पाएगा। और यदि आप निर्जला व्रत करते हैं तो भी आपको सही विधि से व्रत का पारणा करना चाहिए। यदि आप फलाहार करके या फिर अन्य जो है फलाहारी वस्तु खा करके व्रत करते हैं तो भी आपको सही विधि से सही समय पर पारणा करना चाहिए, तभी आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। तो यदि आपने एकादशी का व्रत किया है तो आपको सही समय पर सही विधि से पारणा करना चाहिए, क्योंकि पारणा करने का बहुत अधिक महत्व माना गया है। पारणा के विषय में एक छोटी सी कथा आती है जो हम आपको बता दें, उसके बाद हम आपको पारणा की विधि तथा पारणा का सही समय और कौन सी वस्तु खाकर के पारणा करना है ये सब कुछ बताएंगे। इस कथा के माध्यम से आपको पता चलेगा कि पारणा करने का क्या जो है शुभ परिणाम प्राप्त होता है। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया था। पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा के साथ में उन्होंने एकादशी व्रत का पालन किया तथा द्वादशी के दिन वो पारणा करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एकाएक अतिथि के रूप में उनके भवन में, उनके राजमहल में महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। महर्षि दुर्वासा को आते देख करके वो खड़े हो गए और उनकी वंदना की, उनको नतमस्तक होकर के प्रणाम किया तथा उनको एक जो है सम्मानित आसन पर बैठाया गया। उनसे निवेदन किया कि हे ऋषिवर, आप मेरे महल में पधारे हैं, मेरे ऊपर आज आपने बड़ी कृपा की है। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप भोजन आदि ग्रहण कर लीजिए।
तो महर्षि दुर्वासा ने कहा कि अभी हमने स्नान आदि कर्म नहीं किए हैं, हम सरयू नदी पर जाकर के सबसे पहले स्नान आदि नित्य कर्म संपन्न करेंगे, उसके बाद ही भोजन आदि सामग्री ग्रहण करेंगे। तो राजा अम्बरीश ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि जो आज्ञा ऋषिवर। उसके बाद महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के सहित सरयू नदी पर स्नान करने के लिए चले गए। वहां स्नान कर रहे थे, एकाएक इधर अम्बरीश ने विचार किया कि द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली है और द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले पहले मुझे व्रत का पारणा करना है। अतः एकादशी व्रत का पारणा यदि सही समय पर किया जाएगा तो ही मुझे संपूर्ण फल प्राप्त होगा। चूंकि वह व्रत का पारणा करने जा रहे थे, लेकिन एकाएक उनको विचार आता है कि मेरे भवन में आज अतिथि के रूप में स्वयं महर्षि दुर्वासा पधारे हैं। ऐसी स्थिति में मैं उनको भोजन कराए बिना कैसे व्रत का पारणा कर सकता हूं। तब उन्होंने अपने आचार्यों को, अपने पुरोहितों को बुला करके उनसे निवेदन किया कि आज हमारे भवन में, हमारे महल में महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ है। क्योंकि उन्होंने अभी तक भोजन नहीं ग्रहण किया है और बिना अतिथि को भोजन करवाए मैं भोजन कैसे कर सकता हूं, मैं व्रत का पारणा कैसे कर सकता हूं। लेकिन यदि मैं सही समय पर व्रत का पारणा नहीं करूंगा तो मेरा व्रत खंडित माना जाएगा। तो आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मेरा व्रत का पारणा भी सही विधि से हो जाए और मेरे यहाँ जो अतिथि स्वरूप महर्षि दुर्वासा पधारे हैं उनका भी मैं यथोचित आतिथ्य और सत्कार कर सकूं। तो उनके आचार्यों ने कहा कि राजन, आप चिंता मत करिए, शास्त्रों में ऐसा विधान है कि अगले दिन यदि आपको कोई व्रत करना है या फिर आपके यहाँ अतिथि स्वरूप कोई ऋषि पधारे हैं, संत पधारे हैं, ब्राह्मण पधारे हैं, तो उनको बिना कुछ खिलाए पिलाए यदि आप पारणा करना चाहते हैं तो राजन आप जल और तुलसी पत्र से व्रत का पारणा कर सकते हैं। तो राजा अम्बरीश ने अपने कुलगुरु आचार्यों की आज्ञा को मान करके तुलसी पत्र और जल हाथ में लिया तथा व्रत का पारणा कर लिया। जैसे ही उन्होंने व्रत का पारणा किया तो महर्षि दुर्वासा ने दिव्य दृष्टि से देख लिया और उन्होंने देखा कि राजा अम्बरीश बिना कुछ खिलाए पिलाए अतिथि को और स्वयं व्रत का पारणा कर रहा है। उन्होंने क्रोध से जो है धड़कते हुए आकर के तुरंत अम्बरीश के ऊपर क्रोधित हो गए और अपनी जटाओं से एक बाल उखाड़ा और पृथ्वी पर फेंका। जैसे ही उन्होंने बाल फेंका तो उससे कृत्या नाम की एक राक्षसी उत्पन्न हो गई और वह राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ती है। जैसे ही राजा अम्बरीश की तरफ दौड़ती है तुरंत सुदर्शन चक्र वहां आकर के उपस्थित हो जाता है तथा कृत्या नाम की जो राक्षसी था उसका धड़ मस्तक से अलग सुदर्शन चक्र के माध्यम से हो जाता है और उसका वध हो जाता है। उसके बाद दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भागने लगता है, लेकिन दुर्वासा ऋषि चिंता में जो है मग्न हो जाते हैं और भागने लगते हैं। भागते भागते दुर्वासा ऋषि सबसे पहले भगवान शंकर जी के पास पहुंचते हैं और शंकर जी से बचाने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन शंकर जी मना कर देते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी के समीप दुर्वासा ऋषि पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी भी मना कर देते हैं। उसके पश्चात महर्षि दुर्वासा दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास वैकुंठ धाम में पहुंच जाते हैं। भगवान नारायण भी उन्हें कहते हैं कि मैं तो भक्त के अधीन हूं, भक्त जैसा चाहेगा वैसा मैं करूंगा। यदि आप अपनी रक्षा चाहते हैं तो आपको जो है राजा अम्बरीश के पास जाना चाहिए और वही आपकी रक्षा कर पाएंगे। तो दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े जो है राजा अम्बरीश के पास आते हैं और उसके बाद अम्बरीश तुरंत सुदर्शन चक्र से निवेदन करते हैं और कहते हैं कि आज मेरे घर अतिथि के रूप में महर्षि दुर्वासा पधारे हैं, इनकी आप रक्षा कीजिए, पाहि माम प्रभो। इस प्रकार निवेदन करते पर सुदर्शन चक्र का प्रकोप शांत हो जाता है और पुनः सुदर्शन चक्र वहां से वैकुंठ की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। क्योंकि महर्षि दुर्वासा स्वयं भोलेनाथ के अंश के रूप में अवतरित हुए थे, साथ ही पुरुषोत्तम माह जो कि इस समय चल रहा है और पुरुषोत्तम माह का पूरा पूरा पुण्य महर्षि दुर्वासा के साथ उपस्थित था
और इसी पुरुषोत्तम महा के पुण्य प्रताप से तथा अम्बरीश की प्रार्थना के द्वारा ही महर्षि दुर्वासा की रक्षा हुई। उसके बाद राजा अम्बरीश ने महर्षि दुर्वासा के चरणों में गिर करके उनसे प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, आज मेरे कारण आपको कष्ट उठाना पड़ा, मुझे क्षमा कर दीजिए। और उसके बाद क्षमा उनसे मांगने के बाद उनको एक सम्मानित आसन पर बैठाया गया तथा उनको आतिथ्य विधि पूर्वक किया गया और उनको ससम्मान भोजन वहां से ग्रहण करवाया गया। उसके बाद महर्षि दुर्वासा पुनः अपने आश्रम को चले जाते हैं। तो इस प्रकार महर्षि दुर्वासा ने जो है पुरुषोत्तम मास की कृपा से ही अपनी रक्षा की थी और राजा अम्बरीश ने एकादशी व्रत का सही समय पर सही विधि से पारणा करके उत्तम फल को प्राप्त किया था। तो यदि आपने एकादशी का व्रत किया है या आप प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको पारणा भी सही विधि पर और सही समय पर ही करना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय जैसे ही होता है उसके बाद पारणा करने का विधान है। तो यदि आप एकादशी का व्रत का सही समय पर पारणा करना चाहते हैं तो आपको 28 सितंबर 2020 सोमवार के दिन सुबह 6:32 से लेकर के प्रातः 9:32 के बीच में पारणा करना चाहिए। पारणा करने के लिए सबसे पहले आपको जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, उसके बाद अपने घर के देवी देवताओं का पूजन अर्चन करना है तथा सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है तथा तुलसी जी का पूजन करके तुलसी जी के पास दीपक लगाना है। उसके बाद एक आसन कुशा का या कंबल का बिछा करके भगवान के सामने आपको बैठ जाना है और बैठ करके अपने सामने जो है दान करने वाली सामग्री आपको रखना चाहिए। दान सामग्री जैसे सीधा सामान, आटा, दाल, चावल, जो कि भोजन बनाने की कच्ची सामग्री होती है, उसका दान करना चाहिए। या सामग्री का दान आप नहीं कर सकते हैं तो इसके निमित्त द्रव्य राशि, दान राशि, दक्षिणा राशि आपको सामने रखना चाहिए। क्योंकि इस पारणा करने के पहले ब्राह्मण को जो है अन्न दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, फल दान करना चाहिए, या संभव हो तो गौ दान भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद पारणा करने के लिए आपको हाथ को इस मुद्रा में रखना चाहिए और हाथ में जल रखना है और उसमें आपको एक तुलसी पत्र रखना है तथा सुपारी और कुछ पैसे भी आपको रखना है तथा आपको 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करना चाहिए। और उसके बाद आप कहिएगा कि मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, मैंने आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी, कमला एकादशी और पुरुषोत्तमी एकादशी का व्रत का पूरी निष्ठा से पालन किया है। हे प्रभु, मेरे द्वारा इस व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो उसे आप क्षमा कर देना तथा मेरे जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना और हमारे घर में सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और हमें धर्म, अर्थ और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार आप संकल्प करके कहे कि आज मैं व्रत का पारणा करने जा रही हूं या पारणा करने जा रहा हूं। इस प्रकार आप पूरे संकल्प को जो है, संकल्प का अर्थ होता है शपथ ग्रहण करना, भगवान के सामने अर्पण करके हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करिएगा, हे प्रभु क्षम्यताम क्षम्यताम क्षम्यताम। क्षमा प्रार्थना कर लेंगे तो आपके द्वारा यदि कोई जाने अनजाने में व्रत के दौरान गलती हो जाती है तो उसको प्रभु क्षमा कर देंगे। प्रभु तो दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं और उनके सामने यदि आप क्षमा मांगेंगे तो निश्चय ही आपकी प्रार्थना को स्वीकार करके आपको क्षमा प्रदान कर देंगे। इसके बाद आपको जल तथा तुलसी पत्र के माध्यम से पारणा करना चाहिए या फिर आप अन्न से भी पारणा कर सकते हैं। यदि अगले दिन आपको व्रत करना है तो आप फल से या फलाहारी वस्तु से भी पारणा कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो चावल से पारणा कर सकते हैं, क्योंकि चावल से पारणा करने का सर्वोत्तम विधान बताया है। जैसा कि हम दशमी और एकादशी तिथि के दिन चावल का परित्याग कर दे रहे हैं तो हमको चावल को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि चावल देव अन्न माने गए हैं। इसलिए हमको द्वादशी तिथि के दिन भोजन के साथ अनिवार्य रूप से या पारणा के समय चावल का उपयोग करना चाहिए, जिससे देव अन्न का पुनः हम सम्मान कर सके। इस प्रकार पारणा आप भोजन से भी कर सकते हैं और फल से भी कर सकते हैं, तुलसी पत्र जल से भी कर सकते हैं। और पारणा आप करने के बाद
तुरंत ही ब्राह्मण को अन्न दान देवे, दक्षिणा दान देवे, या अपनी हैसियत के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार जो भी दान आपसे बन पड़े वो आप अनिवार्य रूप से ब्राह्मण को दान अवश्य करें, या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाएं। ब्राह्मण भोजन के निमित्त भी इस दिन दान किया जाता है, क्योंकि आप जो ब्राह्मण को दान पुण्य करेंगे उसका इस दिन किया गया दान बहुत ही पुण्यदायी होगा और वह अनंत गुना आपको फल प्रदान करेगा। यदि आप दान राशि या फिर वहां पर चढ़ाई गई धन राशि या संकल्प की जो राशि है या अन्य दान की जो भी दक्षिणा आप हमें प्रदान करना चाहें तो आप अवश्य ही हमें प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए हमने आपकी सुविधा के लिए पेटीएम की व्यवस्था कर दी है, गूगल पे की व्यवस्था कर दी है, फोन पे की तथा अकाउंट की व्यवस्था करके रखी है। इसके माध्यम से आप हमें दान राशि अवश्य ही प्रदान कर सकते हैं। साथ ही आप ध्यान रखिएगा कि जो सामग्री आपने संकल्प के रूप में वहां पर चढ़ाई है, जैसे सुपारी या पुष्प आपने चढ़ाए हैं या अन्य जो भी फल आदि आपने वहां पर चढ़ाए हैं, वो भी किसी मंदिर में आपको दान कर देना चाहिए। यदि मंदिर आदि उपलब्ध नहीं हो तो आप किसी भी जो है पीपल के पेड़ के नीचे आप अर्पण कर सकते हैं। यदि नहीं दे सकते हैं तो किसी ब्राह्मण को दीजिएगा या साधु संत को भी आप वो सामग्री प्रदान कर सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।